आज मैं बताने वाला हूँ कि कुंभ वालों यानी कि आपके जीवन में रुपया, पैसा, धन, लग्जरी, बैंक बैलेंस, सुख कितना और कहां से आता है, कितनी जमीन के मालिक होंगे, कितनी गाड़ियों के मालिक होंगे, काफिला होगा या एक मारुति खरीदना भी मुश्किल होने वाला है। अरे गाड़ी तो गाड़ी, सोना, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, प्रीसियस मेटल्स के मालिक होंगे। योग है कि नहीं कि पीतल को सोना समझना है या सोना को पीतल समझना है, ये वाला योग तो नहीं है। कितने सोने के मालिक होने वाले हैं और किस गलती के कारण ये सब भाग्य में होते हुए भी कंगालों वाली जिंदगी जीते हैं, फिर कहते हैं कि कुंभ का तो भाग्य खराब है। गलती कर वाप कहो कि राशि खराब है। अरे भैया, जीना आना चाहिए, खेलना आना चाहिए। खेल का तो नियम है, न जाने वो अनाड़ी और जो जाने वो खिलाड़ी। खिलाड़ी हम बनाएंगे आते का है। पूरा वीडियो एकदम टकटकी लगा के दो अखिया जो है बिना मीचे हुए एकदम स्क्रीन से सटा के रखिएगा, देख लीजिए, फिर बताएंगे ना गुरुजी कि क्या करना है और क्या करने से जीवन में सुख 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 और सुख के ग्रहों की चर्चा होगी। ग्रहों नहीं, एक ही ओन एंड ओनली हमारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम करिए और आगे चलिए। तो आज करेंगे कुंभ राशि की कुंडली की खुदाई और जानेंगे वो रहस्य जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलो रे, निकालो बुलडोजर। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। चलिए कुंडली पर चलते हैं और ये है आपके कुंभ राशि की कुंडली। निकालिए टकाटक, अब देखिए फटाफट और देखिए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके कुंडली में किस घर में किस खाने में बैठे हैं। कहीं ये यहाँ तो नहीं बैठे हैं पहले घर में जहाँ 11 नंबर की राशि लिखी है, कहीं यहाँ 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 यहाँ, अरे कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे सुख के राजा, भोग विलास के देवता दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इनको करिए प्रणाम और आगे चलिए। फर्स्ट हाउस, जी हाँ, कुंडली का पहला घर जहाँ पर 11 नंबर लिखी है, ये है आपका पहला घर। शुक्र आपकी कुंडली में लग्न में हो तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति आकर्षक पर्सनालिटी वाला होगा, डैशिंग होगा, हैंडसम होगा और लड़की है तो ब्यूटीफुल। कहीं भी खड़ा हो जाए तो लगेगा कि भाई साहब बार बार मुड़ मुड़ के इनको देखें, देखने को जी करता है। सुना है ना, करेजा पर तीर, ऐसे लोग ही बिजली गिराते हैं। अब शादी विवाह हो गई होगी तो छुपाते होंगे। छोड़ो यार, बताना किसको है, मरने में खुश हो जाओ। जो देखा तो देखा और हम देखे तो पाप हो गया। सुना है कि नहीं आपने? लोग इनकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। अट्रैक्शन न है, शुक्र न है भाई, शुक्र का प्रभाव है भाई। पब्लिक डीलिंग इनकी शानदार होगी, राजनीति में होंगे तो चाणक्य कहलाएंगे। लोग इनकी मिसाल देते नहीं थकते हैं। काम के जगह में इनकी अलग से ही वैल्यू होती है। अगर ये मीडिया से जुड़े होंगे, सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे और साथ में थोड़ा सोशल वर्क भी कर लें तो इनको अपनी नेटवर्किंग से धन आता है। इनके पास महंगी गाड़ियां होंगी, एक नहीं अनेक होंगी। जिनके शुक्र लग्न में होते हैं और साथ में डिग्री भी अच्छी होगी, उन्हें ब्रांडेड चीजों का शौक होता है। हल्का फुल्का साधारण को तो ये देखेंगे भी नहीं भाई। शौक नवाबी, चेहरा गुलाबी। ऐसे होते हैं जिनके लगन में शुक्र होते हैं। जीवन में नाम पैसा सब इनके साथ चलता है भाई। काम इनका ऐसा होगा कि पीआर, पॉलिटिक्स, कंसल्टेंसी, इन्फ्लुएंसर, रियल एस्टेट में जुड़े होते हैं। और इनका नाम मान सम्मान भी ऐसा होगा कि कहीं बैठ जाए तो पॉलिटिशियन देखे होंगे ना, तो गुजर जाए तो भाई मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी आए। कोई ऐसे गुजरे तो मंत्री होते हुए भी कहेगा ये मंत्री है क्या? इसको पहचानने के लिए लोग को बोलना पड़ता है। और वैसी पर्सनालिटी वाले गुजर जाएं तो लोग कहेंगे अरे भाई साहब कोई स्पेशल आदमी होगा। वही होते हैं ये। धन की बात करें तो 40 की उम्र तक धीरे धीरे धन आता है, लेकिन स्थायी। अचानक से किस्मत पलटता है इनका। और एक बात और जान लीजिए, शुक्र लगन में है तो इनको पति चाहे पत्नी बहुत ही सपोर्टिव मिलेगी। महिला सहयोगी यानी कि चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, महिलाओं का
सहयोग इनको हमेशा मिलता रहेगा। चाहे जो भी सिचुएशन हो, इनको महिलाओं से कभी भी, जी हाँ, एक बात नोट डाउन कर लीजिए, चाहे जो भी सिचुएशन हो, महिलाओं से कभी भी अपना रिलेशन मत खराब करिएगा। चाहे हम जेंट्स की कुंडली हो, चाहे आप एक लेडीज की कुंडली हो, मिला जुला के चलिएगा, लाभ लेडीज से ही मिलने वाला है आपको। अगर शुक्र आपके यहाँ पर हो, सेकेंड हाउस में हो, जहां पर 12 नंबर की राशि लिखी हुई है, मीन राशि लिखी हुई है, तो ये धन भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। ऐसे जातकों के तो जन्म से ही धन का योग, यानी इनका जन्म पैसे वाले घर परिवार में होता है, जहां पर सब कुछ पहले से ही इनका इंतजार करता रहता है। इनकी बातों में रस होगा, वाणी मीठी होगी, लोग इनको सुनना पसंद करेंगे, बिजनेस करेंगे तो क्लाइंट खुद ढूंढ ढूंढ कर आते हैं मेरे भाई। ये होती है ऑरा। शुक्र अगर सेकंड हाउस में हो जाए तो समाज में इनका प्रभाव और मान सम्मान होता है। सोना, डायमंड, प्रेशियस मेटल, जबरदस्त योग होता है। इनका हाथ गला तो कभी खाली ही नहीं देखा होगा आपने। अगर हुआ भी तो इन्होंने अपना शुक्र अपने कर्मों से बिगाड़ के रखा होगा। इनका ज्वेलरी का काम होगा, फाइनेंस, ट्रेडिंग, लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करते हुए ये आपको मिल जाएंगे, और ज्यादातर इन्हीं कामों में ही इनकी बढ़ंती होती है, ग्रोथ होती है। परिवार भी इनका बहुत सपोर्टिव होता है। सेकेंड हाउस में शुक्र बैठे हैं यार, परिवार में कहाँ मनमुटाव और झमेला होने वाला है। शुक्र तो वैसे ही लग्जरी के ग्रह है। दुलारे पिया हमारे पिया, यही लोग दमाद वाली ट्रीटमेंट मिलती है इनको। अब चलते हैं कि शुक्र अगर आपके तीसरे भाव में हो, यहाँ पर मेष राशि, यहाँ पर अगर आपके शुक्र अगर आ गए तो इनको कम्युनिकेशन से पैसा आएगा, मोबाइल, टेलीकॉम, लिंक से, चालाकी से इनको पैसा आएगा। शुक्र अगर यहाँ पर हो, और बंदा पुरुष चाहे महिला, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, अगर भोंदा निकला और सिर्फ गर्दन हिलाया, यस सर तोता महीना बना रहा, तो बेटा वो तो गया, पैसा कौड़ी तो भूल ही जाए, रोते रोते ही जीवन कटेगा। यहाँ पर चालाक का कीमत है, बोधा का नहीं। तो अगर बोधा है तो थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करिए, और चालाक है तो छाप ही रहे होंगे यार। पर आपकी कुंडली कहती है कि जो किसी को नहीं समझेगा तभी लोग उसको समझेंगे, उसको वैल्यू देंगे। चालाक बनने हैं, ठीक है। भाई बहनों से इनको लाभ होता है, पर अपना दबाव बनाकर चलना है। लगाम अपने हाथ में टाइट रखिए, जितना जरूरत हो उससे 10% कम ही दीजिएगा, तभी औकात में रहेंगे। वरना जिन्होंने दरिया दिली दिखाई है वो आज पछता ही रहे होंगे। हालत आपकी चाहे जैसी भी हो, अपनी कमजोरी मत बताइएगा, वरना वही सब आपके छाती पर बैठ के मुंह धलेंगे। आपको मार्केटिंग के फील्ड में, सेल्स के फील्ड में, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इनसे आपको अच्छा धन मिलता है। तो अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो सोचिएगा जरूर। अगर बिजनेस करना है तो डिजिटल बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, मीडिया से जुड़ा हुआ काम आपको लाभ पहुंचाएगा। लाभ में धन भैया, और क्या है दुनिया में रखा हुआ, सब पैसे का खेल है बस। परंतु ध्यान रहे, धन मेहनत से बढ़ेगा। ये पराक्रम का घर है, ढीलापन यहाँ नहीं चलने वाला है। शुक्र यहाँ पर कहते हैं कि दम है बेटा तो मैदान में आओ, वरना भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। शुक्र यहाँ पर दोहरा रुख अपनाते हैं, मेहनत किया तो पाया, और नहीं तो सुला देंगे आपको, कहेंगे यार मांगो दो 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 दो। साथ देगा भाई, दोस्त, नो डाउट। मिलकर काम करिए, पर एक ही रूटीन है, हमेशा अपने को ऊपर रखना है। कीमत दीजिए, मौका नहीं तो फिर वही छाती पर मुंह डलेगा, और क्या। अब बात करते हैं कि शुक्र अगर आपके इस चौथे भाव में हो, जहां पे वृषभ राशि है, अगर यहां पर हो तो यहां पर शुक्र को दिशा बल प्राप्त है। 3 स्टार तो ऐसे ही मिल गए, जाइए। आलीशान घर होगा, जमीन, कृषि की भूमि, कमर्शियल प्रॉपर्टी, अरे जन्म स्थान पर रहकर ही बड़ा नाम करेंगे भाई। कहीं खिसकने की भी जरूरत नहीं है। बाकी लोगों को तो इधर उधर जाना भी पड़ेगा, आगे मैं बताऊंगा। माँ का आशीर्वाद मिलेगा, जाइए कुंभ राशि वालों। यहाँ पर अगर शुक्र है तो माँ का आशीर्वाद मिलेगा, मां सपोर्टिव होंगी। गाड़ियों का सुख है, काम करेंगे तो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, होटल के मालिक होंगे, होटल इंडस्ट्री में काम करेंगे। अगर कहीं और कर रहे हैं और शुक्र यहाँ है तो जरूर इस लाइन के बारे में सोचिएगा जरूर। धन इनका प्रॉपर्टी में होता है, स्थायी संपत्ति, सॉलिड एसेट, लिक्विडिटी पे ना जाएं, सॉलिड बनाइए। रुपया आया, उसको रुपया मत रहने दीजिए, उसको कहीं लगा दीजिए, वही आपका रहेगा, कैसे न कैसे खत्म हो जाएगा। चौथा भाव में शुक्र है, और चौथे घर से ही
व्यक्ति आपके जीवन में मिलने वाले सुख को देखते हैं। जो खुशी जो आप ढूंढते हैं ना, जो वो बोलते हैं ना आर्टिकुलेटेड, क्या बोलते हैं भाई उसको, जो अरे जो दिखता है यार, सोना चांदी घर, बड़े वही सुख है। ये आपके सुखों का घर होता है। सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब शुक्र आपकी कुंडली में ठीक यहाँ पर बैठे हों, चौथे घर में बैठे हों, क्योंकि शुक्र यहाँ पर क्या मैंने बोला, दिशा बली हो जाते हैं, दिशा बल प्राप्त है। और एक बात और, अगर शुक्र की डिग्री भी अच्छी है तो ऐसे लोग कमाई के साथ साथ इतने पॉपुलर और सफल हो सकते हैं, इनका सक्सेस रेट इतना हाई हो जाता है कि इनके आसपास के लोग इनकी बराबरी नहीं कर पाते। वो देखे होंगे आप, जो कहते हैं ना, अरे भाई फलाना इतना यार पावरफुल है, इतना पैसा वाला है यार, इसका टक्कर में साला हम लोग कुछ नहीं है। वही वाला केस है यहाँ। अब दुनिया में सुने होंगे आप कि दुनिया में इतने सब मोक्ष ही किए जा रहे हैं, तो ये आपका मोक्ष का भी भाव है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि शुक्र अगर आपकी कुंडली में यहाँ चौथे घर में अगर बैठे हुए हैं तो आपकी लाइफ में अपनी इनकम का कुछ पैसा दान पुण्य में जरूर लगाइएगा। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग दान पुण्य करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, और साथ में उनको गाली भी पड़ती है कि 2 नंबरी का है, 2 नंबर का कमा रहा होगा, इसीलिए लुटा रहा है। तो आपके केस में आपको क्या करना चाहिए, गाली थोड़ी खाना है। तो आपके केस में आप क्या करिएगा, घर के आसपास का कोई मंदिर होगा तो उसमें मरम्मत करवा दीजिए, साफ सफाई करवा दीजिए। अगर संभव हो तो मंदिर में अपनी सेवा भी दे सकते हैं। पुरोहित के घर के राशन की व्यवस्था कर दीजिए, पर जरूरतमंद गरीबों की मदद करने से बचें, नहीं तो बदले में वही भर भर के गालियां ही मिलेंगी, पैसा भी बर्बाद होगा। हर दान सबके लिए नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है? तो फिर उनको दान ही क्यों देना है, यही सत्य है। दुनिया के कहने पर देखा देखी दान करेंगे तो नेकी कर और दरिया में डाल वाला हिसाब हो जाएगा। तो अपना लाभ लीजिए, बिना फायदे के जगत प्रेम में अपना कीमती धन लुटाने से बचना है आपको। काम के मामले में आप जमीन से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं, अपने फादर को ज्वाइन कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट से आपको लाभ होगा। यहाँ पर जिनके शुक्र हो तो ऐसे कुंभ लगन के जातक किंग मेकर होते हैं। ऐसा इंसान जब दूसरों के पीछे सपोर्ट सिस्टम बनकर मदद करता है तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बशर्ते सामने वाला ईमानदार हो, नहीं तो लेने में भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पावरफुल है ना भाई। शुक्र अगर आपके 5वें भाव में हो, यहाँ पर हो, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में काम करता हुआ दिख जाएगा आपको और अच्छा प्रॉफिट भी बनाता है मेरे भाई। कुछ नहीं होगा फिर भी वो अपना पूरा करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लेगा। शुक्र के साथ यहाँ पर राहु भी बैठे हों तो व्यक्ति सट्टा लॉटरी जुआ खेल कर भी पैसे बनाएगा। पर राहु है, राहु के पैसे का फ्लो तो स्टेबल नहीं होता है ना, वो आएंगे फिर नहीं आएंगे, फिर सपना दिखाएंगे सब ले जाएंगे। तो सतर्क रहिएगा, सावधानी से करिएगा। व्यक्ति बहुत क्रिएटिव माइंड का होगा क्योंकि 5th हाउस है, लव मैरिज का योग बनता है। बच्चे लकी होंगे, क्रिएटिव फील्ड, फिल्म डायरेक्शन जैसे क्षेत्र में भी काम करते हैं। 5वां घर धर्म त्रिकोण है, तो लालच से बचना है, नहीं तो छल के शिकार हो जाएंगे। अभी कहा ना कि राहु है, देंगे ले लेंगे। अब बात करते हैं कि यही शुक्र अगर आपके यहाँ हो, 6ठे घर में हो, यहाँ पर आपकी कर्क राशि होती है, चंद्रमा की राशि होती है, तो इनके मुंह से सुनिएगा कि धन आता है पर टिकता नहीं है। माने पैसा कमाएंगे लेकिन इनके हाथ में बचेगा नहीं। महिलाओं से या महिला सहयोगी से, तो एक बात ध्यान से सुनिए कि चाहे महिला आपके घर में हो या आप स्वयं भी महिला हो, तो या फिर आपके महिला सहयोगी हो, उनसे तनाव, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई अगर करिएगा या उनसे उलझिएगा तो मामला कोर्ट तक जाएगा। महिलाओं से उधार लेने से बचें। जी हाँ, जेंट से ले लीजिएगा, महिला से लीजिएगा, चुका ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो महिलाओं से उधार लेने से बचें, खुद को बचा कर रखे। और ये दोनों के लिए कह रहा हूं, महिला पुरुष दोनों के लिए यही फॉलो करना चाहिए। लोन EMI की संभावना तो रहेगी ही रहेगी। अब जिनके शुक्र यहाँ बैठे हों तो काम क्या करते होंगे, सर्विस सेक्टर में मिल जाएंगे, हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा इनको फायदा होता है। धन का खर्चा तो लगा ही रहेगा, 6ठा घर है, तो जब पैसा आना जाना लगा ही हो तो खुद पर खर्च करके ही खुश हो जाइए। कहने को भी होगा कि भाई हक लगा है, क्योंकि आप पर नहीं तो किसी पर न किसी पर तो खर्चा होगा ना मेरे भाई। 6ठा घर है, खर्च का है, खुद ही खा के खुश रहे यार। बोलते ना कि दूध बिका तो बिका, नहीं तो पी के पेट भर लेंगे।
तो आपके लिए यही कहा जाएगा कि खुद के ऊपर खर्चा करिएगा, नहीं तो फिर पछताइएगा, रोते रहिएगा कि पैसा आया खर्चा हो गया। अब बात करते हैं कि जिनकी कुंडली में शुक्र यहाँ होंगे, सप्तम घर में होंगे, यहाँ पर सिंह राशि बनी होती है, 5 नंबर लिखा हुआ होगा, तो बेहतरीन योग है। 3 स्टार तो आपको फिर से यही मिल गया। पत्नी हो, पार्टनर हो, उनसे धन मिलेगा, बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी। शादी के बाद ऐसे लोग का भाग खुलता है, तो जिनके यहाँ होंगे तो सदिया के बाद जो करना होगा बड़ा डिसीजन लीजिएगा है ना, लाभ मिलेगा। और पार्टनरशिप बिजनेस इनको सूट करता है, पर वही शुक्र है, सुंदर है, पार्टनर अच्छा मिलेगा, पर उस पर सबकी निगाहें होंगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो अपने पार्टनर को बचा के रखिएगा। प्यार से, दिमाग से अपने पक्ष में करके रखना है। ज्यादा टाइम पाए कीजिएगा तो दूसरे के साथ चला जाएगा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ, आपको पार्टनरशिप सूट करेगा, ध्यान देना है। शादी के बाद जैसा मैंने कहा, आपका धन मल्टीप्लाई होगा, जीवन साथी मिलनसार मिलेगा, साथ देने वाली या साथ देने वाला होगा। अब चलते हैं कि जिनके शुक्र यहाँ पर हो, 6 नंबर लिखा होगा। शुक्र अगर यहाँ पर होंगे यानी कि 8वें भाव में, ये कुंडली का 8वां घर है, अचानक से आपको धन लाभ होगा। ससुराल से जमीन जायदाद, पैसा, सोना मिल सकता है। इनहेरिटेंस, गुप्त धन का भी स्थान यही है। ये अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो आप मान के चलिए, या किन्हीं के अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो ये अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। कोई मरेगा, कटेगा, टूटेगा, बर्बाद होगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़कर काम करने से इनको लाभ होगा। अब आप समझिए कि किसी के परिवार में कोई मरा तो इंश्योरेंस एजेंट खुश होगा ना कि क्लेम मिलेगा, तो उसका भी कुछ कमीशन बनेगा ना भाई। किसी का जाएगा तो जाए, अपना तो बने वो जो कहावत है ना, किसी का पौष मास और किसी का सर्वनाश। ये कसाई का काम करेंगे, मीट हाउस, स्लॉटरिंग हाउस, इनका पैसा यहाँ से आएगा। अच्छे सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर बनकर किसी को काटेंगे, चीरेंगे, तो ये इनको इज्जत प्राप्त होगी। अब आप देखे होंगे भैया, एक तो काट रहे हो, ऊपर से करे डॉक्टर बाबू, आप तो भगवान है। जो ये सर्जन होते हैं ना, ये कुंडली में शुक्र देखेंगे तो 8th हाउस में आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसी के उलट यहाँ पर अगर दरिया दिली दिखाई और दिल के मासूम निकल गए, किसी पर अपना दया कृपा दिखाई कि लोग इनको नोच कर चील कौआ की तरह खा जाएंगे, ऐसा बुरा हाल करेंगे कि मौत मांगिएगा, मौत नहीं आएगी, गरीबी से परमानेंट रिश्ता जुड़ जाएगा। शुक्र यहाँ है तो वो अपना डिमांड रखते हैं कि तुमको यही काम करना है अष्टम का, नहीं तो मृत्यु लो, नहीं तो मृत्यु से कमाओ, ठीक है। माइनिंग भी इनको बहुत सूट करती है। यहाँ पर सुख बैठने से माइनिंग से भी बहुत रुपया देंगे। यहाँ इनको बेहिसाब दौलत बनाने का मौका मिलता है, बेहिसाब पैसा आएगा। जब तक टैक्स चोरी करते रहेंगे, बचे रहेंगे, यहाँ निकलेगी 100 गाड़ी, दिखाएंगे 40, तो इसी घर में बैठे हुए शुक्र आपको राजनीतिक ऊंचाई पहुंचा देंगे। बेटा तुम तो मेरा काम कर रहे हो, तुम यहाँ कहाँ बैठ रहे हो यार, तुम 40 पर 100 गाड़ी में 40 दिखा रहे हो, चलो तुम राजनीति में जाओ, तुम वहां पर कमाओ, है ना। तो ऐसे लोग राजनीति में ही पहुंच जाते हैं। और जहां आपने सोचा कि चलो अब अच्छाई कमाई जाए, वहीं आपका बुरा अंत करके समाप्त भी कर देंगे यही शुक्र। तो इस जगह में अगर शुक्र हो तो आपको ऐसे कामों से लाभ होगा। दुनिया लाख कहे भाई कि यह गलत काम है, ये सही काम है, बट यही है। तो कहते हैं ना कि 2 नंबरी कमा रहा है, फलित हो रहा है, हम तो मर ही जा रहे हैं। तो आपकी सोच है, अगर आपको खुश रहना है, कमाना है तो करिए, और नहीं कमाना है फिर जैसी आपकी सोच वैसा आपका भरण पोषण। और जब इतना बोला हूं तो ये भी जान लीजिए, सावधानी क्या बरतें, रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। शुक्र है थोड़ा रिलेशन को लेके ना ये ट्रांसपेरेंसी खोजते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपने रिश्ते में जितने भी लोग हों, चाहे आपके परिवार के हों, ससुराल के हों, इनको खुश रखिएगा। अपने हर काम में लाभ देते रहिए। ये चोरी भी अगर कर लेंगे ना तो भी कहिए भाई तुम ठीक है किए हो, हमको ज्यादा हो रहा है, तुम ठीक किया है। निकालिएगा नहीं, इनसे लड़िएगा नहीं। मतलब बाहर के लोगों का शोषण करना है और अपने परिवार का भरण पोषण करना है, यही आपको बचाएगा। इनसे मुंह मोड़ना आपको बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो घर, परिवार, ससुराल, इनसे मुंह बना के रखिएगा अगर शुक्र आपके यहाँ बैठे। तो अब देखते हैं कि शुक्र अगर किन्हीं के ये 9वें भाव में, यहाँ पर तुला राशि है, स्वगृही होके अगर शुक्र बैठे हों, मजबूत स्थिति में शुक्र बैठे हों, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? फर्स्ट चॉइस,
फॉरेन, अब्रॉड, विदेश होना चाहिए। जी हाँ, आपका फर्स्ट चॉइस अब्रॉड, फॉरेन होना चाहिए, विदेश होना चाहिए। एकदम क्लियर कट है, आपको विदेश से लाभ होगा। देश प्रेम में अगर बैठे रहेंगे तो खाए खाए बिना मरेंगे मेरे भाई। रुपया तो बंधा ही रहेगा, शुक्र है देवे नहीं करेंगे। आप बैठे बैठे इधर उधर मजदूरी करते फिरिए, लाभ कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी कमाएंगे, एक भी शौक पूरा करने में एड़ी चोटी का जोड़ लगा के रहिएगा, आप कर्जदार हो जाएंगे, लेकिन पैसे में नहीं आएगा। फिर रिजल्ट में आप सोचिएगा, अरे यार इतना ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, भगवान भी यार मदद नहीं कर रहे हैं। भगवान क्या मदद करेंगे, हर घर का अपना अपना काम दिया हुआ है, जो काम दिया हुआ है वही करिएगा तो फलित होगा, नहीं करिएगा तो वही है, खाने के टाइम में सोइएगा तो पेट कैसे भर जाएगा। पेट भरने के लिए उठना पड़ेगा ना मेरे भाई, नहीं तो वही खून पसीने की कमाई से जो अभी बनाएंगे एड़ी चोटी घसीएगा और उसके बाद में सब छीन लेंगे, बिक जाएगा, नीलाम हो जाएगा। तब इमोशनल फूल आपको नहीं बनना है। जब शुक्र यहाँ होते हैं तो आपको ईमानदार, पारिवारिक बनाते हैं। मतलब वो सिखाते हैं कि मातृभूमि से मिलेगा पैरों में जाल, और विदेश जाओगे वहां ईमानदारी से अपनी मेहनत सेवा दोगे तो बनोगे मालामाल। पैदा हो गए यहाँ, खाओ यहाँ, बड़े हो यहाँ, और यहाँ से निकल जाओ, भूल जाओ। मन करेगा फिर भी मत लौटना। जिस दिन लौटोगे, मेरी बात लिख लो, सारी कमाई, सारी मेहनत सब जीरो। आपके देश में कोई अपना नहीं है। रिश्ते बाहर बनाइए, सुनने में कड़वा लगेगा, सोचेगा अरे भाई गुरुजी ये क्या देश से प्रेम नहीं सिखा रहे। भैया प्रैक्टिकल रहो यार, पैसा नहीं मिलेगा ना तो लोग यहाँ पे भिखारी बोल के चल बे आगे बढ़। ये होता होगा बहुतों के साथ, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। जिनके शुक्र अगर यहाँ 9th हाउस में है, भाग्य के स्थान में है, उनको पैसे दूर से मिलेंगे। यानी कि अगर विदेश नहीं जा सकते हैं तो कम से कम यार दूसरे राज्य ही चले जाओ, वहीं कम से कम छूत कटाओ, वहां भी आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। शुक्र यहाँ बैठे होते हैं क्योंकि देखो स्वगृही हैं, तुला राशि उन्हीं की है, तो आपका भाग्य मजबूत होता है। अब कहो भाग्य मजबूत हुआ तो कैसे यहाँ नहीं काम देंगे, अरे मजबूत होगा लेकिन काम तो दूसरे जगह दिए हैं ना, ठीक है। और फिर भी अगर किसी कारण से नहीं जा सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास अपना काम करें, धर्म से रिलेटेड काम करिए, यहाँ भी शुक्र आपको उन्नति देंगे। अगर नहीं जाना है यार ठीक है मत जाओ, रहो अपने ही जन्म स्थान में, धार्मिक काम करो, धर्म से रिलेटेड काम करो, दूसरों के साथ अपना भी कल्याण होगा, ट्रैवल से भी धन आएगा। यानी ट्रैवल कंपनी नहीं, घूम घूम कर काम करने से लाभ होगा, वही कुछ फिक्स नहीं, जब जैसा तब तैसा। मतलब जैसा मिलेगा, भैया यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं, यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, मतलब जाना आना लगा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ नया सर्च करते रहना है। जहाँ रिलैक्स हुए वहीं पैसा आफत बन के दर्द देने लगेगा, क्योंकि आपका धन भाग्य भरोसे है, समझे। शुक्र बैठे भाग्य के स्थान में। और यहाँ पर एक चीज मान के चलिए कि अपनी पत्नी या आपके पति से रिलेशन अच्छा रखिएगा, क्योंकि उनके बदौलत आपका भाग्य बनता है, तो ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे। अब मान के चलिए कि शुक्र आपके यहाँ बैठे हुए हैं 10th हाउस में, यहाँ पर आपके वृश्चिक राशि है, ठीक है, यहाँ बैठे हैं, तो आपको लाभ क्या देंगे, तो करियर में आपका नाम होगा, सरकारी संपर्क से लाभ होगा, बड़े उच्च पद के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। साथ ही साथ शुक्र यहाँ पर आपको प्रशासन से सहयोग, प्रशासन से मित्रवत संबंध, या स्वयं आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट से जुड़ा पद आपको मिलता है। शुक्र यहाँ पर होने से धन प्लस पावर एक साथ देते हैं। जी हाँ, पैसा प्लस पावर पी पी है? राहु होंगे तो ऊपरी धन के स्रोत भी खुल जाएंगे, मैंने खाने को भी मिलेगा। ऐसे व्यक्ति देश विदेश में खूब नामी बेनामी संपत्ति बनाते हैं। इनको बस शनि को बैलेंस करके रखना है। जी हाँ, शनि को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो ऐसे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि इन्हीं की 7 पुश्तें बैठ के खाती हैं। जी हाँ, समाज में ऊंची पहचान भी होती है, बस खाली शनि देव को बैलेंस कर लिया, माल बेहिसाब आएगा। शुक्र अगर आपके 11वें भाव में हो, महाधन योग 4 स्टार, जी हाँ 4 स्टार आपको यही मिल गया। शुक्र यहाँ है तो करोड़पति योग बना, नेटवर्क से पैसा आएगा। शुक्र यहाँ है तो दोस्ती में वृद्धि करेंगे, और ये दोस्त आपको फायदा ही पहुंचाएंगे। ढेर सारे दोस्त बनाएंगे, महिला मित्र भी हो सकती हैं, महिला के पुरुष मित्र भी हो सकते हैं। शुक्र है, रंगीन मिजाज होते हैं, चलता है यार इतना तो।
यहाँ पर परिवार वाले टोकेंगे, रोकेंगे, कहेंगे अबे कमीना क्या कर रहे हो बे, एक उल्टा हो गई है नारी। लेकिन उसका ध्यान न दीजिएगा, अगर रुपया कमाना है आप खुश रहेंगे। शुक्र है यहाँ, शुक्र अगर आपको ऐसा बना रहे हैं तो समझिए कि देंगे भी। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, अब आपको अपने दोस्तों को खुश रखना है जिनसे आपको खुशी मिलेगी, उनके ही कांटेक्ट से आपको बिजनेस मिलेगा, काम मिलेगा, पैसों का ढेर लगेगा, कोई भी कमी नहीं रहेगी जीवन में। जैसे ही आपने अपने दोस्तों को, अपने कॉन्टैक्ट्स को इग्नोर किया, शुक्र डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहेंगे यार हमारा मामला ही गड़बड़ा रहे हो। सिर्फ अपने परिवार के कहने पर अपने दोस्तों को इग्नोर कर देंगे तो सिर्फ परिवार बचेगा, पैसा नहीं। कड़वा है पर सच है, बोलूंगा चॉइस इज योर्स। मल्टीपल इनकम के सोर्स देते हैं यहाँ पर शुक्र। अगर शुक्र की मेहरबानी चाहिए तो अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग रखें, दोस्तों से कांटेक्ट रखें, ठीक है, वहां से आपको बिजनेस मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब ठीक हो जाता है यार। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। शुक्र क्या चाहते हैं? शुक्र जो चाहते हैं वो बड़ी छोटी सी चीज चाहते हैं, बदले में इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि जीवन एकदम मोट सुख लग्जरी गिनते गिनते थक जाओगे यार। अब चलते हैं अंतिम घर में। अगर शुक्र आपके यहाँ पर हो, 12वें घर में हो, तो विदेश में आपकी ऐश ऐश होने वाली है। जन्म स्थान से दूरी भी आपको कंप्लीट करेगी। यहाँ से रोते जाएंगे, वहां मुस्कुराते ही रहिएगा, मौज ही मौज होगी। शुक्र है पूरा टेक केयर रखते हैं। लग्जरी पर आपका खर्चा होगा, होटल में आना जाना लगा रहेगा। अब आपकी मर्जी, आप क्या करने जाएंगे वहां पर, स्टे तो वो भी मिलेगा, 5 स्टार 7 स्टार, ये सब चीजें तो शुक्र के लिए बाएं दाएं हाथ का खेल है, वो सब आपको मिलने वाला है। और हॉस्पिटैलिटी की तो क्या ही कहें, शुक्र है तो बेस्ट हॉस्पिटैलिटी, बढ़िया सर्विस। सोचा भी नहीं होगा कि यार हमरे जैसा व्यक्ति को ऐसा सर्विस कैसे मिल रहा है। शुक्र है राजा, दैत्य गुरु है, प्रणाम करिए। एमएनसी में काम दिलवाएंगे, विदेश में काम, धन आएगा भी। एंड डोंट फॉरगेट कि ये 12th हाउस है तो जल्दी आएगा भी, फिजूल खर्ची भी होगी। इशारा साफ है, जब पैसे बचेंगे ही नहीं तो अपने सपने ही पूरे किए जाए गुरु, क्यों? अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी जगह घूमना फिरना, अच्छा खाना, घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा भी आता रहेगा और जाता रहेगा, क्योंकि कुंडली का यह 12th हाउस है, मोक्ष त्रिकोण है। और यहाँ पर जो राशि है वो मकर राशि है। काल पुरुष की कुंडली में यह अर्थ त्रिकोण में आती है, अर्थ त्रिकोण की राशि है, तो सारा साफ है, अर्थ मिलेगा यानी पैसा मिलेगा। तो खर्चो मोक्ष त्रिकोण में, यहाँ पर देख लो आप, शुक्र मोक्ष में है, मोक्ष दिलाएंगे, मोक्ष के घर में बैठे हैं। इच्छा पूर्ण करो, मोक्ष प्राप्त करो, तो बचाना किसके लिए है? और सत्य ये है, ये आखिरी पैसा है, बचेगा भी नहीं। अब आप सब अपनी कुंडली में देख लीजिए कि शुक्र की स्थिति क्या है। मजबूत होंगे तो नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, सम्मान, धन, नेटवर्क, जमीन, सब ऐस मिलेगा बॉस, सब कुछ मिलेगा। शुक्र कमजोर हो तो उपाय कर लीजिएगा और जीवन के अर्थ को अच्छे तरीके से जीकर यहाँ से प्रस्थान कर जाइएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रेम से कहिए मेरे साथ, जय जय तारा।